हेलो, गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। स्वागत है आपका लर्न एंड शेयर विद शर्मा चैनल पर। आज हम एक्टिव पैसिव बनाना सीख रहे हैं। पार्ट 10 है ये एक्टिव पैसिव का। इसमें आज हम जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं जैसे मस्ट, कैन, शुड, वुड, माइट, ऑट टू आदि के प्रयोग वाले सेंटेंसों को किस तरीके से बनाते हैं, यानी हमें इनमें क्या चेंजिंग करनी है, आज उन्हें हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें कुछ नियम होते हैं इनके बदलने के, उन नियमों को समझते हैं। कौन कौन से नियम होते हैं देखिए। सबसे पहले आपको जो ऑब्जेक्ट है उसे सब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे, जैसे आप पहले लिख रहे थे, वही नियम है इसका। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट दिया है उसे सब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे। सेकंड रूल्स होता है कि जो सब्जेक्ट है उसे आप ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे और उससे पहले आप बाई लगाएंगे, ठीक है। थर्ड रूल्स है कि जो वर्ब होती हैं, वर्ब की आपको थर्ड फॉर्म प्रयोग करनी है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग की जाती है प्रत्येक टेंस में। किसी भी एक्टिव पैसिव को बनाएंगे हम तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही प्रयोग करेंगे। अब कुछ हमारी जो सहायक क्रियाएं होती हैं मैंने इसमें लिखी हैं। जैसे एक्टिव में अगर मस्ट आ रहा है तो आपको पैसिव बनाते समय उसे मस्ट बी लिखना है। अगर कैन दिया है तो आप उसे कैन बी कर देंगे। अगर शुड दिया है तो उसे आप शुड बी लगाएंगे। वुड दे रखा है तो आप वुड बी लगाएंगे। अगर माइट दे रखा है तो आप माइट बी का प्रयोग करेंगे। अगर ऑट टू है, इसमें एक सहायक क्रिया और लिख देता हूं मैं आपकी, ऑट टू, OUGH, ऑट टू दिया है तो आप पैसिव में इसे ऑट टू बी का प्रयोग करेंगे। आइए कुछ एग्जाम्पलों के थ्रू समझते हैं। जैसे पहला सेंटेंस दिया है कि आवर बॉयज कैन विन मैच। इसके हम पैसिव कैसे बनाएंगे? इसकी जब हम पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट है आप द मैच को सबसे पहले लिखेंगे, यानी द मैच। इसके बाद आप जो है सहायक क्रिया जो होती है, यानी कैन की आप क्या लगाएंगे? कैन बी, कैन बी प्रयोग करनी है आपको। अब जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी विन की थर्ड फॉर्म क्या होती है? वॉन। बाई लगा के हमारा जो सब्जेक्ट है उसे लिखेंगे, आवर बॉयज है तो बाई आवर बॉयज। बिल्कुल सिंपल है, जैसे हम पहले बनाते थे वैसे बनाना है। सबसे पहले हमें क्या करना है कि द मैच को सबसे पहले लिखना है, उसके बाद में जो हेल्पिंग वर्ब है हमारी उसे हमें कैन बी लिख देना है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म बॉर्न बाई आवर बॉयज। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। अगर मे दे रखा है तो हमें कैसे बनाना है कि आंट्स मे ईट द केक। तो सबसे पहले हमें द केक को कर्ता के स्थान पे लिखना है, द केक। अब हमें जो हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, यानी मे दे रखी है, उसे हमें किस में चेंज करना है? मे बी में। वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटिन और बाई लगा के हमें जो सब्जेक्ट है यानी आंट्स है हमारे उसे लिखेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। वी मस्ट विन द मे कप। अब हम इसे कैसे बनाएंगे? अगर माइट दे रखा है तो भी आपको वही रूल्स लगाना है कि सबसे पहले द कप, यानी जो ऑब्जेक्ट है उसे सबसे पहले लिखेंगे आप, द कप। वर्ब की सहायक क्रिया पहले, सहायक क्रिया में आपको माइट के साथ में क्या यूज करना है? माइट बी, माइट बी वॉन बाई, बी की क्या हो जाएगी? अस। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं कि ऑट टू दे रखा है तो ओवे आवर पेरेंट्स। सबसे पहले हमें जो आवर पेरेंट्स है यानी जो ऑब्जेक्ट है उसे प्रयोग करेंगे,
फिर इसके बाद ought to को क्या लगाएंगे, ought to be, ought to be। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी ओवे है, ओवे की थर्ड फॉर्म। आप यहां तक ही बना सकते हैं। अगर वी ओवे के साथ आता है यानी ought to के साथ, तो ये इसमें हमें बाई अस लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप लिखना चाहें तो भी गलत नहीं होता है। ऐसे भी बना सकते हैं आप, आवर पेरेंट्स ought to be obeyed by us। मैं आपको कुछ सब्जेक्ट होते हैं उन्हें बाई लगाकर नहीं लिखना होता है, जैसे पीपल है, अदर और सब्जेक्ट हैं उनको मैं बताऊंगा कहाँ पर नहीं लिखना है। तो अच्छा ये होता है कि आप आवर पेरेंट्स और टू बी वाले में बाई का प्रयोग इसे नहीं लिखेंगे। आपको कैसे लिखना है कि और टू वाले वाक्यों में आप क्या करेंगे, बाई लगा के अस को नहीं प्रयोग करना है। ये वाला सेंटेंस गलत होता है, इसे ही यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर मस्ट दिया है तो मस्ट को हमें क्या करना है, मस्ट बी में बदल देना है। यानी ए रिप्लाई को सबसे पहले लिखेंगे, जो ऑब्जेक्ट है उसे लिखेंगे हम। फिर उसके बाद मस्ट है तो मस्ट बी कर देंगे इसकी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी सेंट, और बाई हिम जो हमारा सब्जेक्ट है उसे बाई लगाकर लिखेंगे। अगर कोड आ रहा है हेल्पिंग वर्ब, तो आप कोड को किस तरीके से बदलेंगे। कोड को सबसे पहले जो हमारा ऑब्जेक्ट है यानी ए द कार है, इसे कार को सबसे पहले लिखा जाएगा। ऑन द माउंटेन रोड ये हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, ये स्थान को सूचित कर रहा है, इसलिए इसको हम सबसे पहले नहीं लिखेंगे। किसे लिखेंगे, द कार को। सबसे पहले द कार कुड, और कोड के साथ हमें क्या यूज करना है, बी। ड्राइव की थर्ड फॉर्म ड्रिवन, ये हमारा जो स्थान सूचक है इसे पहले लिखा जाएगा, द माउंटेन रोड। इसके बाद आप बाई लगा के गोपाल। इस तरीके से सहायक क्रिया जो अलग से होती हैं यानी स्पेशल सहायक क्रियाएं होती है, उनमें हमें सब में बी का प्रयोग करना होता है, यानी बी जोड़ना होता है। जैसे नेता शुड बी, शुड सी दिस पेशेंट, तो हमें सबसे पहले दिस पेशेंट की स्पेलिंग लगानी है। दिस पेशेंट, शुड को हमें किस में चेंज करना है, शुड बी में, शुड बी। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म सीन बाई नेता। अब नेक्स्ट देखते हैं कि जैसे ही बोर्ड आ रहा है, किसी में हेल्पिंग वर्ब हमारी बोर्ड आ रही है, तो हमें बोर्ड बी में चेंज करना है। ए प्रेयर, वुड बी reacted by him। इस तरीके से हमारे जो सहायक क्रियाएं होती हैं यानी मस्ट, मे, माइट, इनका प्रयोग अगर हो रहा है तो हमें किस में बदल देना है, इन्हें बी लगाकर प्रयोग करना है। अगर इनमें नेगेटिव आ रहा है, कोई भी सेंटेंस नेगेटिव दे रखा हो, जैसे मान के चलिए ये वाला है कि ही मस्ट सेंड ए रिप्लाई, अगर ये नेगेटिव है तो आप किस तरीके से बनाएंगे इसे कि ही मस्ट
सेंड, नॉट सेंड, ए रिप्लाई। तो आपको जैसे कि पहले ही वीडियो में मैंने आपको बताया है कि इन सारी क्रियाओं के बाद में हमें नॉट का प्रयोग करना है और बी को बाद में लगाना है। ए रिप्लाई मस्ट नॉट बी सेंट बाई हिम। अगर कहीं पर सबसे पहले सहायक क्रिया आ रही है यानी कैन का प्रयोग सबसे पहले हो रहा है या ऑट का प्रयोग हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उसको ही लगाएंगे, उसे चेंज नहीं करना है, और जो बी है उसे हम बाद में यूज करते हैं। दोस्तों, आपकी समझ में ये प्रयोग अच्छे से आ गया होगा। अगर आपका कोई डाउट है तो मुझे कमेंट अवश्य करें। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं उनकी पैसिव कैसे तैयार करते हैं, यानी उनको पैसिव कैसे बनाते हैं, उन्हें सिखाऊंगा। फिर कुछ स्पेशल जो सेंटेंस होते हैं उनकी वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए। और कुछ आपके प्रपोजिशन होते हैं, यानी जैसे कि इन का प्रयोग कहाँ होता है, विद का प्रयोग कहाँ होता है, उनके भी पैसिव बनाना सिखाऊंगा। तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को अवश्य देखते रहें, कंटिन्यूअस देखें, जिससे कि आपको पूर्ण जानकारी मिलती रहे। थैंक यू।